चलिए आप लोग चैप्टर सेकंड डालिए एनालिटिक फंक्शन। अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जाने, उनकी सारी प्रॉपर्टी पढ़े, कॉन्जुगेट क्या होता है, क्यों, उसके बाद में हम लोग कॉम्प्लेक्स का मॉड कैसे निकालते हैं, आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, लिमिट कैसे निकालते हैं, फिर कंटिन्यूटी कैसे प्रूव करते हैं, फिर क्या डिफरेंशियबिलिटी, इतना सारा काम कर लिए गए। और मैक्सिमम हम लोग तो मान के चलिए कि 10-15 नंबर, हमें नहीं कर रहे हैं कि 10-15 नंबर, लेकिन जो भी थ्योरम्स पढ़े हैं फर्स्ट सेकंड, जो कल हम लोग पढ़े थे वो मेनली सेकंड चैप्टर का ही है क्वेश्चंस, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड चैप्टर मिला के आप लोग को बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। तो उसमें में से तो एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के मिलेंगे ही, एक 2 मार्क, मतलब मिनिमम 7 मार्क्स के, मैक्सिमम 10 मार्क्स के हम लोग कल पढ़ा गया है, ठीक है। तो आज चैप्टर सेकंड डालिए एनालिटिक फंक्शन। देखिएगा, एनालिटिक फंक्शंस को ही बोलते हैं होलोमॉर्फिक फंक्शन। सेम सिनोनिम्स आप लोग समझते हैं ना, हाँ, तो होलोमॉर्फिक बोलते हैं। कुछ अजीब नाम लग रहा होगा, क्यों? होलोमॉर्फिक फंक्शंस आर रेगुलर फंक्शन। होलोमॉर्फिक फंक्शंस आर रेगुलर फंक्शन, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, अभी तक हम आप लोग को डोमेन भी बताए थे। डोमेन क्या होता है, एक ओपन कनेक्टेड सेट होता था, बताए थे कल। और फिर डिफरेंशियबिलिटी, इसमें दो ही चीज़ का यूज है। अगर जो आप लोग डिफरेंशियबिलिटी का मतलब समझ गए और फिर डोमेन नेबरहुड क्या हो, तो क्वेश्चन अपना आसानी से डिफरेंशिएशन समझ जाएंगे। सबसे पहले ये देखिए, लिमिट और कंटिन्यूटी, लिमिट कंटिन्यूअस और फंक्शंस का डिफरेंशिएबल हम लोग किस पे चेक करते हैं, पॉइंट पे। किस पे चेक करते हैं, पॉइंट पे। कहते हैं ना कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट, मतलब अगर जो किसी पॉइंट पे फंक्शन कहते हैं कंटिन्यूअस नहीं हो तो कहीं भी नहीं, मतलब होल पे तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। देखिए सपोज कोई एक फंक्शन ले लिए मॉड x-1, ये तो हर जगह कंटिन्यूअस है, ये पूरा बोलेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है आर पे। और फंक्शन हम बताए थे कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होगा, 1 पे। कल बताए थे सार पीरियड बनता है 1 पे। तो हम कहेंगे कि ऐसे अगर जो बोले कि दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, तो मीनिंग गलत हो जाएगा ना। दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल बट एक्सेप्ट एट पॉइंट x इक्वल टू 1, x बराबर 1 पे छोड़ के डिफरेंशिएबल है, इन जनरल नहीं बोल सकते। वैसे भी जो कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी हम लोग रियल एनालिसिस में पढ़े हैं, वो किस पे पढ़े हैं, रियल नंबर पे। कहें कि दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन आर, पूरे रियल नंबर पे डिफरेंशिएबल है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है कि सही है, रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि एक ऐसा पॉइंट है जिसपे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इससे ये पता चलता है कि जो लिमिट होती है, कंटिन्यूटी होती है, डिफरेंशियबिलिटी होती है, वो हम किस पे निकालते हैं, पॉइंट पे, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा हटके है, देखिए डिफिनेशन लिख दे रहे हैं, समझ जाएंगे आप लोग। अब ऐसे पहले इसका दो डिफिनेशन आप लोग को जो सही लगेगा वो लिख लीजिएगा। सबसे पहले कोई फंक्शन एनालिटिक, पहले सिंगल वैल्यूड फंक्शन बताए थे ना, देखिएगा ध्यान से। नेबरहुड को हम एनवीडी लिख दे रहे हैं, समझ जाएंगे ना, नेबरहुड को एनवीडी।
कुछ नहीं समझ में आया होगा, डर गए सब लोग। क्या लिखे हैं? सिंगल वैल्यूड फंक्शन, सिंगल है सिंगल, कोई मतलब। ए सिंगल वैल्यूड फंक्शंस एफ जेड इन ए डोमेन इज सेट टू बी एनालिटिक एट ए पॉइंट जेड इक्वल टू ए इफ देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड जेड माइनस ए लेस देन डेल्टा। चर्चा हुआ था कल। एट ऑल पॉइंट्स ऑफ विच एफ डैश जेड एग्जिस्ट। देखिएगा ध्यान से, इससे समझ में आएगा। ये कोई डोमेन है, ठीक है, डी मान लीजिए। हम कहें कि क्या इस फंक्शन पे इस पॉइंट, मान लीजिए पॉइंट है जेड बराबर ए, जेड बराबर ए, देखिए ध्यान से, ये कोई पॉइंट है जेड बराबर ए। हम कहें कि क्या ये फंक्शन जेड बराबर ए पे एनालिटिक होगा? जेड बराबर ए पे एनालिटिक तभी होगा फंक्शन जब इसका एक नेबरहुड मिले। नेबरहुड हम कोई भी एक स्मॉलेस्ट रेडियस का ले सकते हैं, ले लिए। इसके अंदर बहुत से पॉइंट होंगे ना, इन सब पॉइंट पे अगर जो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो या डैश एग्जिस्ट हो, इन सारे पॉइंट पे, मतलब इस पॉइंट का कोई भी एक नेबरहुड ले, उन नेबरहुड में जो जो पॉइंट्स है सब पे फंक्शन क्या हो? डिफरेंशिएबल हो। तब उस केस में कहेंगे फंक्शन क्या होगा? एनालिटिक होगा। किस पॉइंट पे? जेड बराबर ए पे। मतलब एक पॉइंट पे एनालिटिक होने के लिए उसके पूरा नेबरहुड में जो जो पॉइंट हो उस पर क्या होना चाहिए? फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? नहीं आया? कुछ अलग हटके है ना, देखिएगा ध्यान से। एक पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक कब बोलेंगे? जब वो पूरे नेबरहुड के पॉइंट पे क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अच्छा, कोई फंक्शन अभी हम लोग पढ़े थे एफ बराबर जेड बार और एफ जेड बराबर मॉड जेड का स्क्वायर। ये कहाँ डिफरेंशिएबल था? थी खाली जीरो पे। ये फंक्शन जीरो पे ही डिफरेंशिएबल था ना, तो कहेंगे ये एनालिटिक होगा क्या फंक्शन? अच्छा, जीरो पे डिफरेंशिएबल है तो इसको हम सेंटर मान के एक नेबरहुड ड्रा कर रहे हैं। इन पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा नहीं ना? इन पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा नहीं ना? तो जब जीरो के नेबरहुड में फंक्शन एफ जेड स्क्वायर कहीं डिफरेंशिएबल ही नहीं है तो क्या ये एनालिटिक होगा? नहीं ना। समझ में आ रहा है अब ना? एनालिटिक होने के लिए उस पॉइंट के, किस पॉइंट पे एनालिटिक होने के लिए? जेड बराबर ए, कोई भी पॉइंट पे एनालिटिक होने के लिए उसका एक नेबरहुड ड्रा करिए। उस नेबरहुड के हर एक पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, तभी फंक्शन क्या होगा? एनालिटिक होगा। एग्जाम्पल आप लोग समझ गए ना कि ये एफ बराबर जेड स्क्वायर, जेड बराबर जीरो पे डिफरेंशिएबल है, बट जीरो को रेडियस, मतलब जीरो को सेंटर मान के कोई भी छोटा सा छोटा नेबरहुड ले रहा है ना, और पॉइंट इसमें होगा लेकिन उस पॉइंट पे क्या है? फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, इसीलिए फंक्शन क्या होगा? एनालिटिक नहीं होगा। समझ में आया ना? ये कहीं डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा तो एनालिटिक कहाँ से होगा? ये भी एनालिटिक नहीं होगा। देखिए ये फंक्शन कहाँ डिफरेंशिएबल होता है? आ गया समझ में? लिखो। जिसको अभी नहीं समझ में एक बार हम बता सकते हैं। कल तुम आए थे तभी तो हवा लग रहा होगा तुमको। ये बराबर जेड, देखिए ये, अरे इसका पूरा कितने 2 पेज का गया था ना, 3 पेज। हाँ, आप वीडियो देखिए तो नहीं समझ में आया था। देखिएगा ध्यान से, हम ये कहते ऐसे निकला होगा 2 वैल्यू जब अलॉन्ग एक्स एक्सिस के लिए थे तो ये मिला था ना। देखिएगा ध्यान से, लास्ट में जब वीडियो देखे होंगे तो हम ये कहते कि जब डेल्टा जेड किस तरफ टेंड करे? जीरो की तरफ अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो ये मिला था। अब अलॉन्ग वाई एक्सिस ये मिला था। दोनों में कोई होगा, चाहे वाई एक्सिस चाहे एक्स एक्सिस, दोनों मिला था। और लिमिट ये निकला था, लिमिट निकला था ना, लिमिट अलॉन्ग डेल्टा एक्स एक्सिस और लिमिट अलॉन्ग डेल्टा वाई एक्सिस। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, लिमिट अलॉन्ग एक्स एक्सिस, लिमिट अलॉन्ग वाई एक्सिस। जब लिमिट एग्जिस्ट होगा, यूनिक होगा, तभी फंक्शन डिफरेंशिएबल बताए थे। मतलब लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए दोनों की वैल्यू क्या होना चाहिए? सेम। तो देखो जेड माइनस जेड बार इक्वल टू जेड बार प्लस जेड होना चाहिए कि नहीं? तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगा। हम बताए थे कि कोई भी लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा? हर एक पाथ से क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। अच्छा देखिए, ये कट गया ना, इसको उधर ले जाइए तो
क्या होगा 0 इक्वल टू 2z, z बराबर 0, मतलब z बराबर 0 ही एक ऐसा पॉइंट मिल रहा है कि जिस पे लिमिट सेम आएगी, और z बराबर 0 के अलावा कोई भी पॉइंट लेंगे ना लिमिट डिफरेंट आ जाएगा। जब लिमिट डिफरेंट आएगा तो डिफरेंशिएबल होगा नहीं ना, z बराबर 0 एक ही पॉइंट मिल रहा है जिस पे लिमिट की वैल्यू सेम आ रही है, तो इसीलिए z बराबर 0 पे ये डिफरेंशिएबल होगा और कहीं भी नहीं होगा। ठीक है, और ये पूरा छोटा सा प्रूफ है, ये देख लेंगे वीडियो तो समझ में आएगा, ये कहीं भी डिफरेंशिएबल नहीं है। आप लोग रिक्वेस्ट है कि क्लास मत मिस करिए, क्योंकि देखिए हमको नहीं प्रॉब्लम है, हम तो पढ़ा ही देंगे, पढ़ा के खुद समझ लेंगे, लेकिन आप लोग को समझना है, आप लोग को करना है। क्या हुआ? हाँ बना लीजिए समझने के लिए, आप लोग की मर्जी। फिगर का मीनिंग समझ गए बस, और क्या चाहिए। समझ में आ गया ना? अब कहेंगे सर ऐसा कोई फंक्शन बताइए जो एनालिटिक हो हर जगह, क्यों? एफ जेड इक्वल टू जेड ले लीजिए, देखिए ये तो जेड में वेरिएबल है, मतलब जेड में पॉलिनोमियल है, नहीं है? अब जेड में पॉलिनोमियल है, हर जगह डिफरेंशिएबल होगा। आप फॉर्मूला लगाइएगा कंटिन्यूटी का, लिमिट एग्जिस्ट करेगा, सेम जो हम जैसे प्रूफ करवाए थे, लिमिट एग्जिस्ट करेगा, कॉन्टिन्यूअस भी होगा, डिफरेंशिएबल होगा, हर जगह डिफरेंशिएबल होगा, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में हर जगह डिफरेंशिएबल होगा, पूरा हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा। तो हम कहें कि क्या ये फंक्शन z बराबर 2i पे चेक करिए एनालिटिक होगा कि नहीं, तो z बराबर 2i कहीं यही होगा ना। इसको सेंटर मान के एक नेबरहुड छोटा सा ड्रा किए, अब पूरा फंक्शन कॉम्प्लेक्स, मतलब ये पूरा जो फंक्शन है हर एक कॉम्प्लेक्स से हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, तो मतलब यहाँ हर जगह डिफरेंशिएबल होगा, तो इसके अंदर वाले भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा। जब अंदर वाले पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा मतलब इसके नेबरहुड के हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा, तो फंक्शन क्या होगा? एनालिटिक होगा। नहीं समझ में आया? एक बार और समझा दे रहे, थोड़ा जल्दी हो गया। ये आप लोग को कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ये कैसे डिफरेंशिएबल है, इसको निकालना पड़ेगा क्या? आप लोग फॉर्मूला लगाइएगा, लिमिट वही कौन सा, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 एफ जेड प्लस डेल्टा जेड अपान माइनस एफ जेड अपान डेल्टा जेड, उस पे देखेंगे बाबू लिमिट एग्जिस्ट करेगा हर एक वैल्यू पे। ठीक है, लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल। एक बार घर पे ट्राई करिए जाके, मतलब ये पूरे कॉम्प्लेक्स हर एक पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के हर एक पॉइंट पे फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल है। तो कोई भी एक छोटा सा नेबरहुड लेंगे उस पर भी डिफरेंशिएबल होगा। जब पूरे प्लेन में डिफरेंशिएबल होगा तो एक नेबरहुड में तो होगा ही। तो कोई भी पॉइंट लीजिए, एनालिटिक चेक करिए, तो उसके हर अगर जो नेबरहुड में पॉइंट डिफरेंशिएबल है तो बाय डेफिनेशन क्या होगा? फंक्शन एनालिटिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए। हाँ बता रहे हैं, यही हम फंक्शन ले लिए। आप लोग को क्वेश्चन करिए सर बताइए कि ये पॉइंट पे एनालिटिक होगा कि नहीं। एफ जेड इक्वल टू हम मान लीजिए जेड, इतना इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए कि ये फंक्शन कहाँ कहाँ डिफरेंशिएबल है। तो हमको ये पता है कि ये फंक्शन हर एक कॉम्प्लेक्स प्लेन, मतलब हर कॉम्प्लेक्स प्लेन के हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। अब आप लोग क्वेश्चन करिए कि सर आप बताइए कि किस पॉइंट पे एनालिटिक दिखाना है, बताइए। 5 पे। ये जितने कॉम्प्लेक्स है ये प्लेन जितने भी पॉइंट होंगे सब पे डिफरेंशिएबल हर एक पॉइंट पे। अब कह रहे हैं आप z बराबर 5, z बराबर 5 यहाँ कहीं होगा ना। इसको सेंटर मान के कोई भी एकदम छोटा सा छोटा नेबरहुड आप अपने हिसाब से एकदम छोटा, जितना छोटा बन सके। ठीक है, इनके अंदर पॉइंट्स होंगे, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के हर एक पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, तो इनके अंदर भी पॉइंट हो, यहाँ पे भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं। तो जब इस नेबरहुड के हर एक पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है मतलब एफ जेड इक्वल टू जेड, जेड बराबर 5 पे भी एनालिटिक होगा नहीं। तो एफ जेड इक्वल टू जेड हर एक पॉइंट पे एनालिटिक होगा। समझ में आया? नहीं आया अभी भी?
नेबरहुड मतलब स्मॉलेस्ट रेडियस, आप अपने अकॉर्डिंग एकदम छोटा सा छोटा, कोई भी छोटा सा छोटा नेबरहुड आप लोग ले सकते हैं। कहाँ कटा है? कहाँ कटा है? हारे तो इससे क्या मतलब है? यही डोमेन होता ना कि हम बताए थे कनेक्टेड सेट को ही डोमेन बोलते हैं। आप इसी ये डोमेन, हाँ ये डोमेन तो पूरा सी लेके चल रहे हैं हम, ये डोमेन ये नेबरहुड है, डोमेन पूरा सी लेके चल रहा है, ये नेबरहुड है, नेबरहुड। आप लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं नेबरहुड डोमेन में। डोमेन हम बताए थे कि कोई सेट कनेक्टेड हो उसे डोमेन बोलते हैं। कनेक्टेड डिफिनीशन बहुत इजीली बताए थे। नेबरहुड, उनका क्वेश्चन है कि सर नेबरहुड कैसे ड्रा कर रहे हैं बाबू। लो नेबरहुड हम लोग सबसे स्मॉलेस्ट लेते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट सर्कल। जितना आप स्मॉलेस्ट सर्कल बनाएंगे इसके अंदर भी पॉइंट होगा, तो उन्हीं सारे पॉइंट पे भी चेक कर लीजिएगा जो डिफरेंशिएबल तो है। मतलब सबसे स्मॉलेस्ट सर्किल जो बना सकें आप। अब इससे स्मॉलेस्ट तो हम बना नहीं सकते, आप लोग माइक्रोस्कोप से देख देख के बना लीजिए, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, नेबरहुड से डरने की जरूरत नहीं है। मतलब जितना स्मॉलेस्ट सर्किल आप बना लें। हाँ बिल्कुल नहीं, एफ जेड बराबर जेड बार स्क्वायर, जीरो पे डिफरेंशिएबल है बट एनालिटिक नहीं है। क्यों? फंक्शन देखिएगा ध्यान से, अगर जो फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो जरूरी नहीं कॉन्टिन्यूअस हो, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो तो जरूरी नहीं डिफरेंशिएबल हो, और फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो जरूरी नहीं एनालिटिक हो। बट फंक्शन एनालिटिक है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, और फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। ध्यान से, एनालिटिक किसको इंप्लाई करेगा? डिफरेंशिएबिलिटी को। डिफरेंशिएबिलिटी किसको इंप्लाई करेगा? कंटिन्यूटी को। कंटिन्यूटी किसको इंप्लाई करेगा? लिमिट को। बट उल्टा नहीं होता। अब आ गया समझ में? चलिए एक क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, उसको पढ़ लेते हैं हम लोग। ये लिख लिए थे ना? अभी भी कंफ्यूज हो बाबू, नेबरहुड कैसे चेक करते हैं? देखो हम ही नहीं कह रहे हैं, आप लोग इसमें मत परेशान होइए। आप लोग ऐसा मिल जाएगा ना कोई भी पॉइंट, जैसे देखिए ध्यान से, यही था, सिंपल सा एग्जांपल है, कहीं भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। मॉड जेड का स्क्वायर, देखना ध्यान से, हमको ये पता है कहाँ डिफरेंशिएबल है, जीरो पे। फिगर बनाओ, ठीक है, देखना ध्यान से। अच्छा इसको सेंटर मान के एकदम स्मॉलेस्ट रेडियस, आप स्मॉलेस्ट रेडियस का सर्कल ड्रा करो। इससे छोटा हम नहीं कर पाएंगे, आप लोग करिएगा, ट्राई करिएगा। इसके अंदर भी पॉइंट होगा, लेकिन ये पॉइंट जीरो थोड़ी होगा। जीरो के इधर से थोड़ा अलग बीच वाला देखिए, ये पॉइंट जीरो नहीं होगा ना, कुछ और पॉइंट है, उस पर फंक्शन तो डिफरेंशिएबल नहीं है, खाली जीरो पे। तो एक पॉइंट हमको ऐसा मिल गया ना कि जिस पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, और वो पॉइंट इसके नेबरहुड में है, तो हम कहेंगे कि इसके नेबरहुड में एक ऐसा पॉइंट है जहाँ फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ये डिफिनीशन फेल कर रहा है एनालिटिक। क्योंकि एनालिटिक होने के लिए इसके नेबरहुड के हर एक पॉइंट पे क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो यहाँ से ये कहेंगे कि ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है। अब आ गया होगा समझ में? चलिए और एनालिटिक फंक्शन से क्या बोलते हैं? होलोमॉर्फिक, रेगुलर, कौन बोला? डिफरेंशियल फंक्शन। आप लोग को एनालिटिक फंक्शन समझ में आ गया, बहुत बड़ी बात है। ये हमारे साथ कितने लोग पीएचडी करते हैं, कितने लोग एमएससी करके, किसी लोग को समझ में नहीं आता। सच में बताएं, कॉम्प्लेक्स की जो भी सारी डिफिनीशंस आप लोग को हम बता रहे हैं, आप लोग समझ जा रहे हैं, ये आप लोग बहुत महान हैं, ठीक है। हम नहीं महान हैं, आप लोग समझ जा रहे हैं, आप लोग महान हैं। बहुत से ऐसे मेरे, मतलब हम किसी का बुराई नहीं कर रहे, अपने फ्रेंड में होता ही है, इतना कॉम्प्लेक्स लोग दिमाग ही नहीं चलाते हैं। जाने दो जो होगा। क्या हुआ? जी नहीं, मेरा रिसर्च पेपर जो है वो मैम पढ़ाती हैं आप लोग को। मैम और हमारा दोनों सेम रिसर्च पेपर है, दोनों लोग एक ही पे काम कर रहे हैं। ये देखिए, हम ऐसा नहीं है, मेरा हर एक एरिया थोड़ा मतलब पढ़े हैं हम लोग ये सारी चीज़ें। हम ये कह रहे थे कि होलोमॉर्फिक फंक्शन, रेगुलर फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन, तीनों अगर जो कहीं आए तो कंफ्यूज मत होइएगा। और कभी हम मतलब किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं। जैसे देखिए कुछ डिफिनीशंस होते हैं ना, उस पर थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा, और थोड़ा सा उसके लिए आलसीपन किए कि यार जाने दो, नहीं समझ जाए, हो जो हो जाए, कभी नहीं समझ में आएगा,
ठीक है। तो इसीलिए कोई भी डिफिनेशंस या कोई भी थ्योरम्स हो उसको केयरफुली समझिए कि वो मीनिंग क्या निकलता है। तो बहुत से ऐसे मेरे साथ के ही हैं, अभी उन लोग को पूछ लिया जाए कि एनालिट, अरे किसी को फंक्शंस तो समझ में आया होगा, डिफरेंशिएबल की मीनिंग ही नहीं समझ में आया, कंटिन्यूटी की, ठीक है। एक्चुअली ना यहाँ सिस्टम भी वो नहीं है, खाली रटवाते हैं सब। चलो एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, करा देते हैं, इस बार तो पक्का आएगा ही। देखिए कितनी बार, किसके पास न्यू बुक है क्या? किसी के पास न्यू बुक? निकालो न्यू बुक। अरे हमको नहीं चाहिए, आप लोग लाइए बुक, देखें जो क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं वो देख रहे हैं किस किस सन में पूछा। इसमें यह मेंशन किया है ना, फर्स्ट चैप्टर में जितना पढ़ा है बस उतना ही पढ़िएगा, बहुत फालतू चीज़ दिया है, ठीक है, वो आप लोग इग्नोर करिएगा। देखिए एनालिटिक का डिफिनीशन कितनी बार पूछा गया है, ये जो डिफिनीशन लिखा है छोटा सा 2 नंबर में, उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और वैसे भी आप लोग समझ ही गए हैं कि कोई फंक्शन एनालिटिक कब होगा, किसी पॉइंट पे उसके अलावा एक नेबरहुड एग्जिस्ट करना चाहिए और उस नेबरहुड के हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए। बस बना के लिख देंगे तब भी 2 नंबर दे देंगे, और बना के लिखेंगे तब भी अच्छा नंबर मिलेगा। ये आज 2010-13 ये भी हो जाएगा। एक्सरसाइज का जो हम लोग कल क्वेश्चंस किए थे 2015 में पूछा गया है, प्रूव दैट W इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर बट नो वेयर डिफरेंशिएबल एक्सेप्ट एट जेड बराबर 0। कराए थे कल कि जेड स्क्वायर मॉड जेड स्क्वायर को हर जगह कॉन्टिन्यूअस होगा बट कहीं डिफरेंशिएबल नहीं होगा, एक पॉइंट छोड़ के, मतलब जेड बराबर 0 पे ही डिफरेंशिएबल होगा और कहीं नहीं। क्यों? ये न्यू बुक में और कुछ निकाल दिए हैं क्या जी? चलो देखते हैं। क्वेश्चन लिखिए आप लोग, इस बार आ सकता है। लो रख लो, आप लोग के पास बुक है ना, सभी लोग के पास? हाँ बुक रख लो। इफ एफ जेड इक्वल टू एक्स क्यूब वाई माइनस आई एक्स दी पावर 6 प्लस वाई स्क्वायर, जेड इज नॉट इक्वल टू 0 एंड f0 इक्वल टू 0, so that fz minus f0 upon z tends to 0 as z tends to 0 along any radius vector but not z tends to 0 in any manner that is f is तो देख लिए ना डिफरेंशिएबल का मीनिंग कितना इंपॉर्टेंट का रोल ले रहा है एनालिटिक फंक्शन में। हो गया? क्वेश्चंस आप लोग समझ लीजिए।
ये एफ डैश जेड का डिफिनीशन दिया है, एफ डैश जीरो का। अरे आप लोग को फार्मूला बताए थे एफ डैश जेड क्या होता था, दो फार्मूला, लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट वाला, एफ जेड माइनस एफ जीरो अपान जेड माइनस जेड जीरो। ठीक है, जेड जीरो बराबर जीरो ले रहे हैं क्योंकि दिया ऑलरेडी, जीरो पे चेक करना है, तो जेड जीरो की वैल्यू जीरो रखेंगे यहाँ, तो क्या हो जाएगा एफ डैश जीरो चेक करेंगे, जीरो पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं। ये क्या होगा एफ जेड माइनस एफ जीरो अपान जेड, वही दिया ना, चलो बस वही चेक करना है हम लोग। अब देखिएगा ध्यान से, दो चीज कह रहा क्वेश्चन कि दिखाइए ये फंक्शन ना रेडियस वेक्टर के अलॉन्ग अगर जो जेड जीरो पे टेंड करता है तो ये लिमिट जो होगा एफ जेड माइनस एफ जीरो अपान जेड वो भी जीरो की तरफ टेंड करेगा, मतलब इसकी लिमिट क्या आएगी जीरो, कब, जब जेड जीरो पे टेंड करे। ठीक है, बट उसके अलावा कोई और पाथ पे इसका ये वेक्टर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। देखिए एनी रेडियस वेक्टर बट नॉट जेड जीरो, कह रहा है दिखाइए कि ये जो फंक्शन है वो उसका लिमिट जीरो हो रहा है, जीरो की तरफ टेंड कर रहा है अलोंग एनी रेडियस वेक्टर, उसके अलावा कोई भी पाथ चूज करेंगे तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो अब बताए थे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल और लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए हर एक पाथ से लिमिट सेम आना चाहिए। अब बात आती है कोई भी लाइन या कोई भी स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास हो उसी को हम लोग बोलते हैं, देखिएगा ओरिजिन से जो पास हो रही है ना वही आपका रेडियस वेक्टर कहलाता है। ये लाइन यही रेडियस वेक्टर कहलाता है। आप लोग पढ़े होंगे मैकेनिक्स में, नहीं पढ़े हैं। और ये लाइन क्या होता है जी, एम एक्स, सी की वैल्यू जब जीरो तो ओरिजिन से लाइन पास होती है, तो इसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं रेडियस वेक्टर। दैट मीन्स कह रहा है कि जब वाई, अब एम की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। कह रहा कि कोई भी अगर जो अलॉन्ग एनी रेडियस वेक्टर मतलब कोई भी पाथ ले रहे हैं तो उस पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है, लिमिट की वैल्यू जीरो, बट उसके अलावा कोई और पाथ चूज कर रहे हैं तो उस पर क्या हो रहा है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल, जब लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करेगा तो फंक्शन कैसे डिफरेंशिएबल होगा। लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए कोई भी पाथ ले, कोई भी पाथ ले, हर एक जगह से जाए लिमिट क्या आना चाहिए सेम, पहले लेक्चर में बताए थे हर एक जगह से कहाँ जाना चाहिए, अगर जो जाए तो लिमिट क्या आना चाहिए सेम। सब बस बहुत ही आसान है, कुछ है नहीं। देखिए y बराबर एफ एक्स मतलब रेडियस वेक्टर के अलॉन्ग जा रहे हैं, लिमिट क्या आ रही है जीरो, और जगह से जा रहे हैं लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो टोटल मिला के लिमिट क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, नहीं। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करा तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ही नहीं होगा, जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, सोल्यूशन एफ डैश जीरो की वैल्यू सेम वही फार्मूला, यहाँ क्या लिखेंगे, लिमिट जेड टेंस टू जीरो एफ जेड माइनस एफ जीरो अपान जेड माइनस जीरो, दैट मीन्स लिमिट जेड टेंस टू जीरो एफ जेड माइनस एफ जीरो अपान जेड। ठीक है, वैल्यू रखो सब, लिमिट जेड टेंस टू जीरो, देखिएगा एफ जेड की वैल्यू क्या होगा जी, एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स सिक्स प्लस, और जेड की वैल्यू यहाँ देखिए ध्यान से, माइनस एफ जीरो बराबर क्या दिया, जीरो। अब जेड बराबर क्या रख सकते हैं, एक्स प्लस आई वाई रख सकते हैं ना, कोई दिक्कत। एक्स क्यू, अब देखें यहाँ से y कॉमन कर रहे हैं हम, y कॉमन सॉरी i कॉमन कर रहे हैं, यार आने दीजिए अभी कोई दिक्कत नहीं, पहले एक लिख दे रहे हैं, और जहाँ नहीं समझ में आएगा आप लोग पूछ लीजिएगा। जब लिमिट z टेंस टू जीरो तो दैट मीन्स x टेंस टू जीरो, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये क्या होगा, x की पावर 6 प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस आई वाई, कोई दिक्कत। अरे ये यहीं रह जाएगा, ये तो जानते हैं होंगे। लिमिट जेड टेंस सॉरी एक्स टेंस टू जीरो वाई टेंस टू जीरो। अब देखिएगा ध्यान से,
एक्स क्यूब। जैसे यहाँ से आई कॉमन करेंगे, माइनस आई कॉमन करिए, क्या कर रहे हैं, माइनस आई कॉमन कर रहे हैं, तो माइनस आई कॉमन करेंगे, देखिए ध्यान से, तो यहाँ क्या होगा, ये एक्स पहले आ जाएगा, माइनस क्या आएगा, 1/i/y होगा ना। अरे माइनस कॉमन कर रहे हैं, माइनस आई कॉमन कर रहे हैं, तो x और -1/i क्या हो जाएगा, इसके साथ y के साथ मल्टीप्लाई। देखो ध्यान से, -1/i को क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये क्या होगा, -i/i², और i² की वैल्यू क्या, -1, तो क्या हो जाएगा, समझ में आया। तो यहाँ इसके जगह पर हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, एक लाइन और लिख दे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0, ये क्या होगा, -i x क्यूब, ये क्या होगा, x + i/y x6 + y², और ये क्या होगा, x +, ये कैंसिल हो गया ना, लिखो यहाँ तक फिर आगे बताते हैं। ये समझ में आएगा ना, स्टेप लिख लीजिएगा साइड में कहीं। इसके बाद में हम लोग काचे पढ़ेंगे, काचे रीमान इक्वेशन, काशी बोलते हैं, काचे भी बोलते हैं कुछ लोग। क्या बोलते हैं, बनारस कहाँ पहुँच गए, होता है, और क्या ले सकते हैं, और क्या, उसके अलावा कुछ भी होता है क्या, कहीं भी यूज करेंगे x + i, बिल्कुल आप ले सकते हैं, z = r e⁻i⁻θ ले सकते हैं पोलर फॉर्म में, z = r e⁻i⁻θ, ध्यान दीजिएगा आप लोग। और कौन कौन से सारे क्वेश्चंस करा दिया जाएगा आप लोग को, कुछ भी नहीं छूटेगा, बट हाँ ये नहीं कि हम इतना मेहनत से करा रहे हैं आप लोग पढ़े ही ना। हो गया जी, कॉम्प्लेक्स में जो टाइम लेगा वो लास्ट चैप्टर लेगा, रेजिड्यू वाला, और आप लोग को कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस भी ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, उसमें भी क्वेश्चंस आते हैं, तो वो मान के चलिए कि 3-4 लेक्चर में वो भी ख़त्म हो जाएगा। COB इसी का पार्ट है। आप लोग फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े हैं ना सब लोग, सब क्या, हाँ वही फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, फोरियर सीरीज ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा, उसी बोलते हैं। अरे वही फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, फोरियर सीरीज, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं निकालते, फोरियर इनवर्स साइन कोसाइन वाला वही होता है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। अभी नहीं पढ़े हैं, तो वही तो ट्रांसफॉर्म होता है, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म। आप लोग को लग रहा है कुछ हम बोल रहे हैं और क्या अलग, ऐसा नहीं। यहाँ तक आपको कोई डाउट, देखो हो तो अभी पूछ लो, सब समझ में आएगा, कुछ है ही नहीं। अच्छा यहाँ तो समझ में आता है, घर पे जाके सब भूल हो जाते हो, ये स्टेप कहाँ से है। एक बार और
कल आप एक बार, आज जो कल वाला वीडियो एक बार फिर से देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैक्सिमम जो इम्पोर्टेंट चीज़ कल ही बताया गया था, क्यों? तो कल का वीडियो लेक्चर देखना बहुत कंपलसरी है, और आप लोग भी, हम तो कहेंगे देख लीजिएगा। चलिए, क्या निकला था जी? एफ डैश 0 इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू माइनस आई एक्स क्यूब y हुआ ना, यहाँ क्या था? y था x6 प्लस y स्क्वायर, क्या हुआ? यही सही है। कहाँ से बोल दे रहे हो क्या तुम? केस ओस इसमें नहीं, ऐसे देखिएगा, इफ z टेंस टू 0 तो हम कोई भी ले रहे हैं, y बराबर क्या ले रहे हैं? mx, ठीक है, रेडियस वेक्टर के अलावा। तो जहाँ जहाँ y होगा सारे टर्म क्या होंगे? x में हो जाएंगे, रख दो। तो अब लिमिट y लिखने की जरूरत है क्या? अरे जब y रहेगा ही नहीं है तो क्या लिखने की जरूरत? हम डायरेक्ट लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0। तो क्या होगा बाबू? i x क्यूब अपान x की पावर 6 प्लस m स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है। x स्क्वायर इधर से लिए, इधर से काट दिए, क्या बचेगा? i x बचेगा ना, और यहाँ क्या बचेगा? कुछ गलत लिखे हैं क्या हम? जो लास्ट में मिला था यही मिला था ना? हाँ, चलो अब देखो, लिमिट रख दो, i इंटू क्या होगा? 0 प्लस ये क्या आ जाएगा जी? हमको क्या दिखाना था कि अलोंग रेडियस वेक्टर जो लिमिट आया क्या है? 0 निकल गया ना। एफ डैश लिमिट z टेंस टू 0 एफ जेड माइनस f0 अपान z, ये कहाँ टेंड कर गया है? 0 पे। जब कहाँ 0 कहाँ जा रहा था? अलोंग रेडियस वेक्टर। लिख लो इतना, बहुत आसान था ना। अब हमको ये दिखाना है कि इसके अलावा कोई और पाथ ले तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। y भी तो था जी, वही तो कह रहे तुम लोग, यहाँ y भी था, i x क्यूब y भी था। तभी तो कह रहे हैं कुछ गलत हो रहा है। तो यहाँ क्या होगा? mx तो माइनस आई एम एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर होगा, 4 हो जाएगा तो 2 कट जाएगा तो स्क्वायर बचेगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, सही कर लो। स्टार्टिंग में ही छूट गया होगा, देख लीजिए आप लोग y में। कोई जबरदस्ती थोड़ो ला के रख दिया वहां पे, देखो y नहीं रहेगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा ना राम, तो आप लोग y लिख लीजिएगा। आप लोग संभल के आइए, कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है, ठीक है। इतना भीड़ भाड़ में डर ही लगता है, लेकिन क्या बताया जाए। हाँ,
क्या कि अपना कोई भी साधन अभी यही है कि जो 4 व्हीलर में आए उन्हीं लोग का थोड़ा सेफ रहेगा, वो भी सेफ नहीं रहेंगे, वो तो इतने ट्रैफिक में ही परेशान हो जाएंगे। चलिए जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल हमको तो 90% लगता है ये सब अफवाह ही है शायद। देखो इतना, क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ हो रही है, हमको तो इतना भीड़ हम कभी देखे ही नहीं थे जहाँ इतना होता है। यहाँ जैसे मेला लगता है डेली। अब बताओ अगर जो एक कोरोना, हम इधर ही से जाते हैं, नज़दीक पड़ता ना, इधर से जाएंगे बड़ा दूर पड़ जाता है। गए थे ऐसे लोग बता दिए कि ये वाला आसानी से गए, इधर से जाते हैं 20 मिनट लगता है, इधर से गए 1 घंटा में पहुँचे। हो गया ये। चलिए अब हम लोग, ये हो गया ना, गोरखपुर है, किधर से भी जाएंगे आप लोग आसानी से, कहिए पहुंच जाए तो नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ अब हम लोग देखिएगा ध्यान से, यहाँ थोड़ा समझने की चीज़ें हैं आप लोग को। अब कोई भी बात हम चूज कर रहे हैं, ये किसका ग्राफ है जी? y = x³ का ग्राफ है। हाइपरबोलिक भी ऐसे होता हो। किसका आप लोग? tan इनवर्स x का? tan x का ग्राफ तो बहुत सारे बनते हैं ना, ऐसे ऐसे जाते हैं। मैं एक सिंगल ग्राफ बनाया हूँ। अच्छा ये पूरा प्लेन है, तो अगर जो इस रास्ते से भी हम 0 पे आ सकते हैं ना। अब इस रास्ते से हम लोग देख के निकाल रहे हैं। अब क्या ले रहे हैं? इफ z0 टेंड्स टू 0 along, या जब 0 टेंड करेगा वी पुट y = x³। ये भी 0 से जा रहा है ना। अभी एक लॉजिक आप लोग भी क्वेश्चंस करिएगा, अच्छा क्वेश्चन कि सर क्यों y = x³ ही लिए? तो y बराबर हम ले रहे हैं x³ या mx³, ये भी ले सकते हैं, जो आपकी मर्जी। m तो कोई एक कांस्टेंट नंबर होगा, m = 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर जो x³ ही लेते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, x³ ही ले लो, ठीक है। तो जहां जहां y रहेगा वहां क्या रखेंगे हम लोग? और ये क्या होगा जी? y² दैट मीन्स x⁻6 -i x⁻6। ये क्या होगा? 2x⁻6 ना। क्या गया? देखिए जब इस लाइन से जा रहे हैं तो लिमिट क्या आ रहा था? 0, और इस लाइन से मतलब इस पाथ से आ रहे हैं तो क्या आ रहा है? -i/2। यूनिक आया नहीं ना, डिफरेंट आया। दैट मीन्स लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए? यूनिक वैल्यू आना चाहिए। यहाँ डिफरेंट मिल गया तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ऐसे लिखिए, लिमिट z टेंड्स टू 0 fz - f0/z नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि यूनिक वैल्यू नहीं आया। हेंस जो गिवन फंक्शन है fz इज नॉट डिफरेंशिएबल। किस पॉइंट पे? z = 0 पे ही काम हो रहा था ना, 0 पे, ठीक है। अब कहेंगे कि सर y = x³ आप क्यों लिए? देखिए अब इसीलिए लिए ना क्योंकि कोई भी कर्व लेंगे तो पास होगा। हम लोग को ऐसा एक कर्व ढूंढना रहता है कि जिसपे लिमिट एग्जिस्ट ना कराए। जैसे वहाँ चूज किए थे ध्यान से, अलॉन्ग x एक्सिस अलॉन्ग y एक्सिस, उस पर फेल हो जाता था ना, डिफरेंट यूनिट। तो यहाँ से हम लोग एक कर्व ऐसा ही चूज करते हैं कि जिसपे डिफरेंट लिमिट आ जाए। क्योंकि देखो पास करने के लिए तो इनफाइनाइट रास्ते से आप लोग जा पाएंगे, इनफाइनाइट रास्ता खोज नहीं पाएंगे ना। लेकिन हमको खोजना क्या है कि 2 ऐसा पाथ खोजना है कि उस पर लिमिट क्या आ जाए? डिफरेंट आ जाए। तो हम दोनों पाथ ढूंढ लिए। यहाँ y = x³ अलावा छोड़ के
कोई और पाथ लेंगे ना तो नहीं लिमिट डिफरेंट नहीं आएगा, लेकिन जैसे y बराबर एक्स क्यूब ले रहा है इसलिए y बराबर एक्स क्यूब रखेंगे कि देखिए यहाँ x पे पावर 6 हो जाएगा और यहाँ 6 सारा x कैंसिल हो जाएगा, नंबर में आ जाएगा। और पहले क्या आया था, लिमिट 0 आया था रेडियस वेक्टर के अलॉन्ग, और यहाँ क्या आ रहा है -i/2, तो इसीलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लिख लीजिए क्या हुआ, लिमिट एग्जिस्ट, देखिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा हूँ, लिमिट देखिए हम बताए थे जैसे रियल में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अगर जो एग्जिस्ट करे तो लिमिट थोड़ी एग्जिस्ट करेगा, दोनों एग्जिस्ट करे और कैसा आना चाहिए, सेम आना चाहिए। समझिए जैसे रियल में हम लोग चेक करते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे, राइट हैंड लिमिट निकालते थे, अगर जो दोनों की वैल्यू सेम आती थी तब बोलते थे लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है, अन्यथा नहीं हो रहा। तो अलोंग रेडियस वेक्टर तो लिमिट 0 आ रहा है, लेकिन और कोई कर्व के अलोंग निकाल रहा है क्या आ रहा है -i/2, तो दोनों डिफरेंट आया ना, तो लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट होगा। ठीक है, लिमिट निकालने के लिए डिफरेंट पाथ से निकालेंगे, डिफरेंट का, लेकिन वो सब कैसे आना चाहिए एग्जिस्ट होने के लिए, यूनिक आना चाहिए। अगर जो यूनिक आया तभी एग्जिस्ट होगा, यूनिक नहीं आया तो एग्जिस्ट नहीं होगा। समझ में आया, सेम कोई कॉन्सेप्ट है। टाइम है 5 बज गया क्या, बड़ा जल्दी भेजा, तब तो हो ही नहीं पाएगा। जो थ्योरम पढ़ाएंगे वो तो आधे घंटे से, चलिए देखते हैं अभी। लिख लीजिए आप, देखिए जो भी डाउट्स पूछ लीजिए, हम समझाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल मन में मत डाउट रखिए। हम तो बेला में पढ़ते थे, खुद पूछते थे, सर लोग परेशान हो जाते थे हमसे। मेरे गाइड जीपी सर हैं, उनको हम ऐसे ब्लैक बोर्ड पे लिखते थे, कितनी बार बोले कि सर आप गलत लिखे हैं ब्लैक बोर्ड पे। जैसे मान लिया हम ही कितनी बार होता, कभी गलत हो जाता है, तो उनको हम 1-2 बार बोल भी दिए थे कि सर आप मतलब यहाँ रॉन्ग है। तो उस चीज़ के लिए हमको ऐसे पहले फटकार के उठो, कहाँ रॉन्ग है दिखाओ, बताएं। तो फिर नाम हम पूछने लगे, भाई अगर जो आप सही हैं तो टीचर आपको थोड़ी ना पनिश करेगा ऐसे। तो बिल्कुल आप लोग एकदम बेहिचक पूछिए, हम बता देंगे। हो गया, सबके पास बुक नहीं है एक्सरसाइज के, नहीं तो कुछ क्वेश्चंस देते हैं, आप लोग करके लाते हैं। यहाँ बुक लाया करिए आप लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन आया है, चेक करिएगा, हम बता रहे हैं, लिख भी दे रहे हैं, कल करके लाइएगा आप लोग, ट्राई करिएगा, ठीक है। इसको मिटा दें, हो गया, लिख लो आप। आप लोग करके लाएंगे हमको बहुत खुशी होगी, क्योंकि देखिए ये सारी चीज़ें थोड़ा परेशान होने की जरूरत नहीं, थोड़ा लेंदी है। लेंदी कहाँ, अभी तो लेंदी थोड़ा कम है, जब आगे पढ़ा जाएगा तो और लेंदी होगा। कॉम्प्लेक्स बहुत आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। तो एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग। बस x बराबर वाई क्यूब इसलिए लिया है ना कि ऊपर से नीचे से x खत्म हो जाए, समझे। जैसे अभी देखिएगा ऐसे होता, मान लीजिए x² y, अगर जो उसके जगह पर ऐसे होता है x² y x⁴ प्लस y², तब यहाँ क्या लेते, y बराबर कौन सा कर्व, y बराबर x² या mx² कुछ भी लेते हैं, y बराबर mx², तो देखिए तब खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे सेट करते हैं अपने अकॉर्डिंग, समझ। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, x³ बराबर y⁴ ये भी ले सकते हैं। किसका कर्व, वही कर्व है, सेम कर्व। अरे बात तो वही है, दोनों तरफ क्यूब करेंगे, नहीं x बराबर y³ ये होगा, ये लेंगे, ठीक है। हाँ तो y → 0 हो जाएगा, सेम।
जिसमें जो फंक्शन रहेगा वही टेंड करेगा। देखिए अगर जो y की वैल्यू x में पुट कर रहे हैं तो ये टोटल किस में मिला, x में, तो x के x लिमिट लेंगे और x की वैल्यू रख रहे हैं y में, तो ये मिल रहा y में, तो वहां लिमिट y टेंड्स टू 0 होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम आप लोग को, इसको करके लाइएगा। और वो हो नहीं पाएगा क्योंकि वो कराएंगे तो 6 बज जाएगा, तो आप लोग को जाना भी घर होगा। एक्चुअली हमको भी जाना है, क्लास है 7 बजे तक। वेरीफाई कराना है FZ इक्वल टू XY स्क्वायर X प्लस IY Z इज नॉट इक्वल टू 0 और कह रहा F0 इक्वल टू 0 इज एनालिटिक आर नॉट। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। सेम आप लोग कुछ करे मत करिएगा, 0 पे ही लिमिट निकालिएगा, कोशिश करिएगा 0 पे। तो आप लोग क्या ऐसे निकालिएगा, सेम लिमिट Z टेंड्स टू 0 FZ माइनस F0 अपान Z माइनस 0 या Z ही लिखे। ठीक है, वहाँ से ये देखेंगे ना कि ये भी फंक्शन कहीं ना कहीं 0 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। 2 पाथ चूज करिएगा जैसे, तो अगर जो लिमिट नहीं एग्जिस्ट किया तो फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा, और फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं तो एनालिटिक की बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, कर लेंगे ना, ट्राई करिएगा। कोई भी आप लोग चूज करते, इसमें नहीं दिया तो आप अपने मन से चूज, ऐसा 2 पाथ चूज करिएगा कि जिससे क्या हो, लिमिट एग्जिस्ट ना करे, मतलब डिफरेंट आए। ठीक है, ऐसा ना मत उठा लीजिएगा कि पास करिए सर 2 पाथ ले लिए और इन दोनों से सेम लिमिट आया, नहीं, वैसे इनफाइनाइट वे होते हैं, हर एक वे से आना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग ईजिली 2 पाथ ऐसे सेलेक्ट करते हैं कि जिससे क्या आ जाए, डिफरेंट लिमिट आ जाए। ठीक है, चलिए थैंक यू, आप पढ़िए आप लोग अच्छे से।